स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 16B, ठीक ना। संभावना प्रायिकता भाग 2। भाग 1 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 में 2 सवाल पढ़े थे और कुछ चीजों को समझे थे, ठीक है ना। आज हम लोग भाग 2 में कुछ सवाल और पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग इधर का मतलब कि पार्ट 1 पढ़ चुके थे, इधर का पूरा, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग तीसरे सवाल से पढ़ना है आज, शायद तीसरे सवाल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। 2 तक पढ़ चुके हैं, तीसरे सवाल से हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरे सवाल से आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा तीसरे सवाल से, ठीक है ना। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि बाकी सब बता दिए कि 2 सिक्का उछालने पर कितना आएगा। जो लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पीछे का देखेंगे कि 1 सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, 2 सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, 3 सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। अभी 4 सिक्के का आपके मतलब किताब में नहीं है सवाल, तो 4 सिक्के का नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। अगर 4 सिक्के का आएगा तो 4 सिक्के का भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ हमारा तीसरा सवाल कि 2 सिक्के हैं, ठीक है ना। 2 सिक्के यहाँ पे लिखा है, 2 सिक्के एक साथ 400 बार उछाले गए। 2 सिक्के हैं, ठीक है ना। और उछालने पर देखा गया कि इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब 4 सवाल उछाला गया है, ठीक है ना। ये सवाल लग रहा है छोटा हुआ है। तीसरे सवाल किताब में देख लीजिएगा एक बार। किताब में यहाँ पे कुछ सवाल चीज दिया हुआ है, जो चीज किताब में सवाल दिया हुआ है उसको भी लिख दे रहे हैं हम। थोड़ा सा सवाल छूट गया था, यहाँ पे देख लीजिएगा। 2, ठीक ना, 2 चित आने की संख्या, चित, ठीक है ना। 2 चित बराबर 90 बार है। 90 यहाँ पे हो जाएगा बार, 90 बार, 2 चित 90 बार। और देख लीजिए पहला यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरे में दिया है 1 चित बराबर 1, यहाँ पे हो जाएगा चित बराबर चित, 1 चित बराबर। अब 1 चित दिया हुआ हमारा कितना, सवाल में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया है, छूट गया था, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। चित बराबर, चित बराबर यहाँ पे हो जाएगा 210 बार, 210 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 210 बार। और यहाँ पे हो जाएगा कोई भी चित नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कोई भी चित नहीं, भी यहाँ पे हो जाएगा चित नहीं, चित नहीं, कोई भी चित नहीं। अब कोई भी चित नहीं कितनी बार है, 100 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 बार। ये सवाल है, ठीक है ना, मैं अपने मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये सवाल है, छूट गया था, इसको देख लीजिएगा सवाल को, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मतलब चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब लिखा है इसमें प्रतिशत याद करना है, सबका प्रतिशत बताना है। तो 2 चित आने की संख्या, अब लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली 2 चित आने की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे पहला सवाल, जैसे पहला दिया हुआ ये पहला रहेगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा, ऐसे लिख देते हैं। तो पहला सवाल हम लिख रहे हैं कि 2 चित आने की संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना, चित आने की संख्या, आने आने की प्रतिशतता लिख दीजिए डायरेक्ट, प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर। तो यहाँ पे 2 चित आने की संख्या, प्रतिशत के लिए सूत्र क्या लिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 2 चित आने की संख्या, 2, यहाँ पे हो जाएगा चित आने की संख्या। पीछे अभी सवाल में जो नहीं देखे होंगे देख लेंगे, पीछे में दूसरे सवाल में बताया हूँ प्रतिशत वाला सूत्र, ठीक है ना, इसमें भी लिख दे रहा हूं मैं। 2 चित आने की संख्या, 2 चित आने की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या बट्टे में कुल उछालने की संख्या, ठीक है ना, कुल उछाल की संख्या, उछाल की संख्या, ठीक है ना। और गुणे कितना होता है हमारा, 100, ठीक है ना। अब 2 चित कितना आया है, 90 बार, यहाँ पे 90 लिखा है, 90 बार, तो 2 चित आया हमारा 90 बार। यहाँ पे 2 चित है ना, 2 चित देखिए, 2 चित 90 बार, तो यहाँ पे लिखे 90, और बट्टे में कुल उछाल की संख्या यहाँ पे देखिए 400 है, यहाँ पे लिख देंगे 400, और गुणे कितना हमारा करना है, 100, तो यहाँ पे कर लेंगे 100। अब देखिए क्रॉस करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 से कटाएंगे, जब 4 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूना के 8, 1 बच गया, ठीक है ना। तो फिर कितनी बार जाएगा, 4 दूना के 8, फिर हो जाएगा हमारा 2 बच गया, तो 4 पचे 20, और 22.5%, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों को पहला तो सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल है कि 1 चित के आने की मतलब प्रतिशतता बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दूसरा सवाल के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा सवाल हमारा कैसे होगा, सो देखिए 1 चित, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा चित, 1 चित आने की प्रतिशतता बराबर, की प्रतिशत बराबर प्रतिशत, ठीक है ना। 1 चित आने की प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, प्रतिशत का सूत्र नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए 1 चित की संख्या, 1 चित
की संख्या बटे में कुल उछाल की संख्या, कुल उछाल की संख्या, उछाल की संख्या, कुल उछाल की संख्या। कुल उछाल हमारा कितना है और कितना चित आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कुल उछाल और कितना हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल चित कितनी हमारा है 200 बार, यहाँ पे 200 बार है तो लिख देंगे 200 बार, 210 बार, सॉरी 210 बार है 210 बार, ठीक है ना। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 210 बार, 210 बार बटे में 400 बार। कुल उछालने की संख्या कितनी हमारी 400 बार है, तो 400 बार लिख देंगे 400, और गुणे यहाँ पे 100 का सूत्र होता है तो 100 लिख देंगे, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 से कटाएंगे इसको। जब 4 से कटाएंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। 4 से इसको कटाएंगे तो 4 5 20, फिर बच गया 2, तो 4 दूना के 8, 2 बच गया, 4 5 20, लगभग 52.5%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये दूसरा सवाल करना था। दूसरा सवाल भी कंप्लीट। अब तीसरा सवाल बताना है। तीसरा सवाल हम लोग को करना है, ठीक है। कलर थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, दूसरा कलर, ठीक है। ये देखिए तीसरे सवाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई चित नहीं आने की संख्या 100 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई चित ना आने की, मतलब कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं, कोई भी, यहाँ पे हो जाएगा चित नहीं, चित नहीं, कोई भी चित नहीं, बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी चित नहीं आने की प्रतिशत, कोई भी चित नहीं आने की प्रतिशत लिख देते हैं, आने की प्रतिशत बराबर प्रतिशत, ठीक है ना, बराबर प्रतिशत बराबर। अब कोई भी चित ना आने की प्रतिशत बराबर, सिर्फ वही वाला सूत्र लगाएंगे कि मतलब कि कोई चित ना आने की संख्या, कोई चित ना आने की संख्या, चित न आने की संख्या, आने की संख्या बटे में हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुल उछाल की संख्या, कुल उछाल की संख्या, उछाल की संख्या, कुल उछाल की संख्या गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100। बात समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से, ये 100 है। अब देखिए कुल चित की संख्या कितनी आई हमारी 100 बार, तो 100 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 बटे में कुल उछाल की संख्या यहाँ पे 400 बार है, तो 400 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 400 बार है, जो 400 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये 400 बार है, तो यह 400 बार ये वाला, तो 400 लिख देंगे 400, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको कटाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 0 से 0, ये 0 ये 0 दोनों कट जाएगा। अब 4 से कट करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बार, तो 25% हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये तीसरा सवाल करना था, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, 3 सवाल थे इसमें, तीनों सवाल को कर दिए हम लोग। अब इसके चलते हैं हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे, ठीक है ना। तो चौथा सवाल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अब चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक पासे को, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 6, बारंबारता निम्नलिखित सारणी में दी गई है। जो इसकी बारंबारता है वो निम्नलिखित सारणी में दी गई है। अच्छा इसमें भी सवाल छूट गया है, सारणी नहीं बनाया गया, ठीक है, मैं अभी तुरंत बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा इसका, ठीक है। दी गई है जिसमें से 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक आने की प्रतिशत बताना है, प्रत्येक के आने की प्रतिशत बताना है या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा परिणाम, जो भी सवाल है, सवाल को देख लीजिए, उतार लेते हैं पहले सवाल को, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जो कलर में है उसी को लिखते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन, ये ब्लू कलर, ठीक है। पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हमारा क्या चीज, डायग्राम, ये हो जाएगा इस तरीके से, एक ग्राम, ये इस तरीके से हो गया, ये लाइन खींच दी है, ठीक है। डायग्राम बनाना है तो, और ये हो जाएगा हमारा एक लाइन इस बीच में, बीचों बीच इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे परिणाम लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। तो परिणाम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा परिणाम, ऊपर में लिख देते हैं परिणाम, परिणाम, और यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। परिणाम हो गया, बारंबारता हो गया, फिर लाइन खींच लेते हैं इसमें, जो भी सवाल है किताब में देखेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को, किताब में सवाल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है।
दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी। ये सवाल उतार रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सवाल छूट गया था इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब हो गया ये वाली लाइन, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इसमें नंबर लिख लेते हैं, जो भी नंबर है इसमें परिणाम सवाल में। जैसे कि यहाँ पे दिया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, और बस इतना ही दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा बन गया है तो उसके लिए इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। इसमें सारे नंबर्स जो नीचे दिए हुए हैं, इसमें बारंबारता की संख्या 80 दिया है, 180, यहाँ पे दिया है 150, यहाँ पे दिया हुआ है 160, ठीक ना, और यहाँ पे दिया है 140, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 140 के बाद यहाँ पे 180, और 180 के बाद 190, ठीक है ना, 190, ये 8 है, समझ में आ गया ना। अच्छा, आप लोग को अगर मिटाने देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ 180, 180, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। अब इस सवाल को बताना है कि क्या आएगा और किस तरीके से इसको करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक आने की मतलब प्रतिशतता बताना, प्रत्येक के आने की प्रतिशतता। तो पासा हमारा क्या है, एक पासा है, पासे की संख्या कितनी है हमारी, 1 है, ठीक है ना। अगर पासा 1 है तो संभावना इसी 6 में से हो सकती है कोई ना कोई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पासे की मतलब कि प्रतिशतता बताना है कि क्या क्या होगा। एक हमारे 180 बार है तो 180 बार, 6 सवाल को हमको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक आने की मतलब एक आने की संख्या कितनी बार, 180 बार, 2 आने की संख्या कितनी है, 150 बार, 3 आने की संख्या कितनी है यहाँ पे 160 बार, 4 आने की संख्या कितनी है हमारी 140 बार, 5 आने की 180 बार, और 6 आने की कितना हो जाएगी 190 बार, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको इसको सवाल को करना है। तो जैसे हम लोग पिछला सवाल किए हैं जस्ट वैसे ही है, बस इसको बस थोड़ा सा तरीका लगाएंगे। जैसे कि एक आने की मतलब ये पहला वाला, ठीक है ना, ये इसको मान लीजिए हम पहला मान लेते हैं, पहला करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, फिर 6 करेंगे। 6 सवाल है, 6 को इस तरीके से कर लेंगे। मान लीजिए पहला हम लोग कर लेते हैं, ऐसा तो नंबर नहीं है लेकिन मान लेते हैं ऐसा पहला होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि एक आने की संख्या बराबर एक की प्रतिशतता, एक आने की प्रतिशतता बराबर, ठीक है ना, एक के आने की प्रतिशतता बराबर, आने की प्रतिशतता बराबर प्रतिशत, 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 ठीक है ना, बराबर प्रतिशत बराबर एक के कुल संख्या, एक की कुल संख्या, एक की कुल संख्या, कुल संख्या बटे में, ठीक है ना, फेंकने की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे पासे फेंकने की संख्या, पासे के फेंकने की संख्या, ठीक ना, पासे फेंकने की संख्या, ठीक है, पासे फेंकने की संख्या, फेंकने की संख्या, संख्या गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। अब देखिए एक आने की संख्या कितनी हो रही है, तो एक के आने की संख्या 180 है, तो 180 बट्टे में पासे फेंके गए कितनी आ रही है 1000 बार, तो 1000 बार लिखेंगे, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 है तो 100 कर लेंगे, 100। अब 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कट कर लेगा, और ये 1 0 से ये ऊपर वाला 1 0 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 18%, ये हो जाएगा 18%, और इसका ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले को करेंगे। अब देखिए दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, 2, ठीक ना, 2 आने की प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर, वही बात हो गया कुल आने की मतलब कुल प्रतिशत बराबर, वही सूत्र लगाएंगे, सेम यही वाला सूत्र लगाएंगे बार बार, यहाँ पे बार बार वही वाला सूत्र को चिपका देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कुल आने की संख्या कितनी हमारी 150 बार, और कितने बार उछाला गया है 1000 बार, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अब बार बार लिख के इसको करिएगा, ठीक है ना। 1000 बार, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15%, तो यहाँ पे कर लेंगे 15%, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा वाला क्या करेंगे, 3 आने की प्रतिशतता, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3 आने की प्रतिशत बराबर, आने की प्रतिशत, 3 आने की प्रतिशत क्या हो जाएगी हमारी, 3 कितना हो जाएगा हमारा 160 बट्टे में, 3 में क्या है हमारा 160 है ना, तो 160 बट्टे में कितना हो जाएगा 1000, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16%, तो 16%, ये हो जाएगा 16%। इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसका चौथा सवाल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको दिखना चाहिए बस ये, ठीक है ना, ये हो गया। अब चौथा सवाल इसमें दिया है, चौथा नंबर पर क्या दिया हो उसको देख लेंगे। चौथा नंबर पर कितना दिया है 150 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आने की संभावना, 4
ठीक ना। यहाँ पे 1 मिनट, 4 आने का प्रतिशत, आने की प्रतिशत बराबर 4 में कितना हमारा 140 है तो 140, और बट्टे में कुल उछाल की संख्या कितना हो जाएगी हमारे 1000, और गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से ये 0 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14%। और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब पांचवा वाला सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे पांचवें वाले सवाल को दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। पांचवा सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 आने की, ठीक ना, 5 आने की प्रतिशत बराबर की प्रतिशत 5 आने की प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 में हमारा कितना है यहाँ पे 180 है तो 180, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1000, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, और इन सबको कट कर देंगे 0 0 0 0 1 0 से 0 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 18%। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पे छठा सवाल एक बचा हुआ है, तो छठे सवाल को भी हम लोग कर ही देते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए छठा सवाल हम लोग कर लेते हैं, छठा सवाल, ठीक है। अब छठा सवाल में क्या हमारा यहाँ पे 6 आने की प्रतिशत बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 6 आने का प्रतिशत, आने का प्रतिशत, 6 आने का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना, प्रतिशत बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 190, ठीक है ना। बट्टे में कुल टोटल कितने बार उछाला गया है 1000 बार, 1000 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 100 कर लेंगे। अब इसको कट करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, और ये 0 से ये 0 ऊपर वाला कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 19%। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मतलब सवाल को करना था। तो ये आपका चौथा सवाल हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। चौथा सवाल यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक पूरा चौथा सवाल हुआ कंप्लीट।